तो अलग हो रहा है यहाँ पे। चलिए पहला फाइट के लिए तैयार हो जाइए। गियोस जो रहने वाले हैं पहले खिलाड़ी को स्पॉट आउट कर चुके हैं। सोलो ही आए हैं अपनी टीम की तरफ से और सोलो ही काफ़ी रहेंगे। तो गियोस जो है इस वाले मैच के अंदर ओवर कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और तो हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे। 2 खिलाड़ी आए थे, हाइड्रो को यहाँ पे नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। नजर डालना होगा हमें जोनाथन की तरफ। स्प्रे काफ़ी ज़्यादा सटीक और मैग्नेटिक है इनका। ये दूसरे छोर में है, इनके प्लेयर दूसरे छोर में रहने वाले हैं और ये दूसरे छोर में धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ने की प्रयास रहेगी इनके द्वारा। फिनिशेस निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जानते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एंगल बनाने की कोशिश करी जा रही है और लीजिए स्प्रे भी आएगा। काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है यहाँ पे कि बच गए हैं इस स्प्रे से, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। आखिरकार जोनाथन ने अपने शिकार को वहाँ पे दबोच ही लिया और फिनिश करने में सफलता भी प्राप्त करेंगे। कितना ज़्यादा स्टेबल और कितनी ज़्यादा प्यारा स्प्रे रहता है इनका। कत्ल भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उस टाइप का स्प्रे ऐसा है कि कत्ल कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल सनसनाती गोलियां जब पास से निकलती है तो ज़रूर पता चलता है। लेकिन गॉडलाइक ने यहाँ पर शुरुआत बहुत बढ़िया, 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, TAG इनका शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुआ है। जो मिड फेज में फाइट होने वाला है थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे। अब जो मिड फेज का फाइट चलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसको जीतना होगा। TAG भली भांति समझती भी है और एक और नॉक निकाला गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। कियो इस वाले मैच के अंदर काफ़ी बेहतर और एग्रेसिव दिख रहे हैं। और जोनाथन के पास दूसरा फिनिशेस आया है जो कि अब उनको तो फिनिशेस से दूर रख ही नहीं सकते। वो फिनिशेस से दूर रहते ही नहीं है। इनके स्प्रे में एक अलग लेवल का जादू है, इनके गेम प्ले में अलग लेवल का जादू है। फिलहाल गॉडलाइक के प्लेयर्स हैं, इनके स्कोप के सामने हाई रहने वाला है। फिलहाल एक और खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, देखिए तो सही कितना ज्यादा डिस्टेंस है और यहाँ पे एंगल कितना कम था, उसके बावजूद भी नॉक निकाल दिया इन्होंने। यही तो है जादू, इसी के तो फैन है लोग और यही करते हैं जोनाथन। और ये करते रहेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। इनको आप रोक नहीं सकते। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, इनक्रेडिबल। तो वो सर्कल की तरफ जाती, सर्कल देखने की कोशिश करती कि सर्कल में पहले चला जाए, उसके बाद 5वां स्टेज आने वाला है। सर्कल के जाइए अंदर और आराम कीजिए, लेकिन जी नहीं, बैक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, देखना होगा कि कवर फायर मिल पाता है या नहीं। हालांकि जोन श्रिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा इनसाइड द सर्कल। आइजल साहब को भी यहाँ पे कुछ शॉट्स लेने होंगे। 2 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे एलिमिनेट जरूर हो गए हैं TAG के प्लेयर, बट विजेता इनको ही आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, टीम आर्यन बहुत ज़्यादा बैकफुट पे। अब यही इनसाइड द सर्कल गए होते तो साथ से मे बी गॉडलाइक जो है, जो अभी 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं वो भी सर्वाइव नहीं करते और जो फिनिशेस यहाँ पे मिली है इनको वो भी साथ से नहीं मिलता। फिलहाल जेली को डाउन किया जाएगा। नेट काफ़ी बढ़िया, उनके छठे इंस्टिंक्ट ने यहाँ पे बचा लिया। डिवोटी के साथ 1 वर्सेस 1 का फाइट, शॉटगन पे स्विच कर लिया इन्होंने और शॉटगन भी यहाँ पे, लेकिन रिलोड के ऊपर आ चुके हैं और सर्वर भी जा चुका है। ओह माय गॉड, सर्वर वापस आते ही उनको एलिमिनेट किया। दोनों ही वेपन रिलोड पे गया था उसके बावजूद भी, लेकिन फाइनली आर्यन ने उनको एलिमिनेट कर दिया। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त वहां पे फाइट थी। देखना होगा, मजा आएगा आपको एक और फाइट देखने में। ओ भाई भाई भाई, प्लेयर के पास में ही उतर गए। जोनाथन प्लेयर के एकदम घर में उतर गए हैं और क्या इनको वेपन मिलेगा? नीचे प्लेयर को तो मिल चुका है, वो फाइनली इनको भी मिल चुका है, बैरल मिला है। बैरल काफी ज्यादा अच्छा वेपन, लेकिन उनके पास शॉटगन है। प्लेयर के मुंह के ऊपर कौन कूदता है? बाहर की तरफ जाने की कोशिश, शॉटगन है, थोड़ा ध्यान देना होगा। दरवाजा खुला भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई रहता है जोनाथन का और नॉक निकाल भी दिए हैं। अब जरूर आपके पास शॉटगन है, लेकिन सामने जो प्लेयर है वो इन भी
जोनाथन आते हैं किसी भी ओपोनेंट के सामने तो उनके उनके लिए पोटेंशियल वहाँ पे पूरा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहीं पे दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है सामने वाले खिलाड़ी के ऊपर और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं ये। और एम भी तो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, आप देखेंगे तो सटीक पहला हेड के ऊपर लगा। वैसे हेलमेट पहने थे, M762 का वेपन का वो हेड शॉट कनेक्शन बनाना यानी कि हेड कनेक्ट अगर करते तो डेफिनेटली वो नॉकआउट हो जाते वैसे। बट कियो को यहाँ पे संभालना होगा। कियो यहाँ पे संभाल पाएंगे क्या? संभालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वक्त जोनाथन डाउन है बट संभाल ली गई है। इनके प्लेयर भी तो काफ़ी तगड़े खेलते हैं, संभालना कोई बड़ी बात है नहीं। ऊपर जाके उनको फिनिश करेंगे आसानी तरीके से। एक आखिरी प्लेयर ही सरवाइव कर रहे हैं। शुरुआत बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं टीएजी के लिए। एक आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा जो कि FNT18 रहने वाले हैं और इनके पास भी बेहतर वेपन है नहीं। एक काटा का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और साथ में एक शॉट गन का भी। फिलहाल इनको डाउन करने की कोशिश रहेगी, शॉट गन का इस्तेमाल। चलिए टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, सर्वाइवल प्रोसेस लाने की कोशिश, लेकिन अंधाधुन दो शॉट यहाँ पे कनेक्ट किए हैं शॉट गन की। क्या दोनों ही प्लेयर्स को डाउन किया गया है या एक ही प्लेयर को नॉकआउट किए हैं? लेकिन चाकू से हमला और क्लोज रेंज में जाके उनको एलिमिनेट किया जाएगा लेंगे। और यहाँ पे स्लैमिन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। प्लेयर तो नॉकआउट भी नहीं हुए हैं, डायरेक्टली स्लैमिन करने की कोशिश और ये स्लैमिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। ये जी वक्त ही नहीं लेते हैं ये लोग। डेफिनेटली यहाँ पे इनको भी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए बट इनके ऊपर से ये स्ट्रेटेजी आते हैं इंस्टेंट पिक, इंस्टेंट नॉक। अब यहाँ पे जोनाथन को डाउन किया गया है, रिवाइवल देना होगा। जॉनी का यहाँ पे दूसरा नॉक रहने वाला है शायद से। नॉय में भी एक नॉक आया था। इन सबके बीच में एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा बट कियो को यहाँ पे जिम्मेवारियाँ लेनी होगी। इस फाइट में कमबैक करना होगा, जरूर यहाँ पे कमबैक करेंगे। बहुत ही बढ़िया कवर फायर इनिशिएट किया लेकिन तीसरे खिलाड़ी भी डाउन हो जाएंगे। कियो जो रहने वाले हैं, आखिरी खिलाड़ी सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट किया जाएगा। गॉड लाइक वो लोग भी लुफ्त उठाए और मेरे पास एनर्जी बहुत कम बचा है। लिटरली दिन वाले मैचेस इतना हाई इंटेंस कास्ट किया, सारा का सारा एनर्जी जो है ख़त्म हो गया है। फिलहाल नज़र डालेंगे जोनाथन की तरफ। आन बान शान हमारे दिलों के जान। तो जोनाथन जो है इस वक्त हमारे पीओवी पे रहने वाले हैं। MVP द जॉड MVP पहले फिनिशेस निकालने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। एक खिलाड़ी ऑफलाइन है, आइजल साहब जो है वो वही ऑफलाइन है बट लूट कंप्लीटेड है नहीं। यहाँ पे सिर्फ वेपन्स है। अगर हेलमेट बेस्ड की बात करेंगे तो वो है नहीं। ऊपर की तरफ स्मोक करके ज़रूर उनको ब्लाइंड करने की कोशिश करी जा रही है, साथ में नेट करने की प्रयास भी करते हुए नजर आएंगे। मौका देना होगा नेट का। वेट कर चुके हैं यहाँ पे। हाइड्रो के ऊपर हमारी निगाहें रहने वाली है। एक और बार डुओ ब्रूटल डुओ जो है हमें देखने को मिलेगा क्या? नेट काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं लिटरली। मैं तो फैन हूँ भाई नेट का। भले यहाँ पे उनको मौका मिल गया, जेली को भी डाउन किया जाएगा, उनको सीधे तौर पे एलिमिनेट। वो तो ऑफलाइन थे, बचना मुश्किल था। बट देखिए अभी भी जोनाथन जो है वो प्रयास कर रहे हैं। डेडली डुओ हमारे सामने है, वेट कर सकते हैं। ना वेस्ट है ना हेलमेट है, फिर भी ओवर कमिट करके उन प्लेयर्स को पूरी तरह से बैकफुट ढकेल के रखा है। ये होता है कॉन्फिडेंस और ये होती है सच में ऑरा आप कह सकते हैं। कहने में कोई गलत या कोई बुराई भी तो यहाँ पे नहीं होने वाली है। फिलहाल जिगल देने की कोशिश, सफलता प्राप्त करेंगे दोनों ही प्लेयर्स। जानते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा लेकिन फिर भी आपको फाइट तो लेने होंगे। आपके ऊपर जो प्लेयर चढ़ रहे हैं उनको एलिमिनेट तो करना होगा। भाई गाली बगो चाहे कुछ भी बगो, रियलिटी जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। रियलिटी जो है वो है
रियलिटी यही है कि जोनाथन, आप इनको कभी भी दूर रख ही नहीं सकते हैं परफॉर्मेंस से, फिनिशेस से। फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे, जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डुओ अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। लीजिए, एक और टीम का समापन हमें देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी लाइनअप समाप्त कर दी गई है। नीचे की तरफ से एक और टीम, दूसरी टीम स्लैम इन करने के बारे में सोच रही है। जोनाथन के पास आ जाएंगे 2 फिनिशेस, रिवाइवल प्रोवाइड कर दी गई है। होप कि उनके पास हीलिंग्स होंगे। जी नहीं, हीलिंग्स तो है ही नहीं। यहाँ पे अगर TSG एलिमिनेट भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको 4 फिनिशेस मिल चुके हैं और कंज्यूमेबल्स थे नहीं इनके पास, हेलमेट वेस्ट था ही नहीं। फिलहाल अगर एलिमिनेट भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी जेली ऑफलाइन थे। नौका इधर लो। डॉक्टर कोई रेंडर खाया मारो शॉटगन यार। रोटेशन मेरे सामने से 2 गाड़ियां। रुक जा लगा रुक जा गाड़ियां हैं भाई, शॉटगन ही नहीं है यार। ये अंदर बंकर साइड जा रही, बंकर साइड। आजा माइक ठीक कर ओए बंकर पे रुकी।